बात ये होती है कि एक एक चीज चलनी चाहिए। ये जो रिवायत है ये हमारे उलमा के लिए कि आप लोग क्या उसको कैसा उसको ये करें। साइंटिफिक आज चल रहा है थोड़ा बहुत लेकिन बहुत कम है। हमको और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा इसकी जरूरत है और ज्यादा। तो ये कैसे हो? ये कैसे हो? तो ये दारुल देवबंद में ये हर कुछ मैं दारुल देवबंद मेरे मुंह से निकल रहा है लेकिन हर मैं मकतब फिक्र को कहता हूँ कि आप अपने स्कूलों में ये चीजों को आप पढ़ाएं। या तो आप सिलेक्ट करें कि अभी 2000 बच्चे हैं उसमें से हम लोग 200 बच्चों को ये तालीम हम लोग देंगे, ये तालीम देके दिखाएंगे तो आप देखो बहस चलेगी। आज वो ऐसा हो गया उल्टा चोर कुतवाल को डांटे वाली बात हो गई, मिसाल वही बन रही है। अगर हमारे सामने वही मिसाल बन रही है कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। हमारे वहां लिखा गया सच वो लोग हम पर वो झूठा इल्जाम लगा कर फिर हमसे ही सवाल करते कि बताइए वो क्या है। हम लोग तो अपने प्रोग्राम में हम तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे। हम उन जैसे कि वो लोग अपने प्रोग्राम में आज कुलक्षेत्र ने आज भी कोई मीटिंग की लाइव मीटिंग की मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या मीटिंग थी उसका उसका मकसद क्या था। हम तो खिल्ली उड़ाएंगे। कोई हमसे ना पूछ रहा है न हमने बोल के हमको निकल गए। कोई हमसे सवाल नहीं कर रहा है कोई हमसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा है। हमने बोल गया हमने हमने इस्लाम का मजाक उड़ा दिया हमारा काम हो गया। हमने थोड़ा सा लोगों को ये कर दिया मजा आ गई चले हम लोग। तो ये लोग तो कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग इस जवाब कैसे उन तक पहुंचे ये तक हमारे पास जरा नहीं है। ना हम लोग कुछ करते हैं ना हमारी कुछ हिम्मत है। हम लोग कर और ना हमारी कि हम लोग सवाल का जवाब उसने जमीन के बारे में कहा अल्लाह के बारे में कहा उसका जवाब उनको देना बहुत जरूरी है। तो जरूरी ये मैं आपसे कहता हूँ जरूरी है कि देखो मैं भी थोड़ा सा पता नहीं मेरे भी दिमाग में क्या है कि मैं सोचता था कि भाई हमारे कुछ लोग कुछ इस्लाम में जो इंटरेस्ट लेते हैं इस्लाम को समझना चाहते हैं। तो ये वीडियो ऐसा है जो मैं बनाता हूँ जो नई नई चीजें मैं निकाल बताता हूँ आपको इन्फॉर्म करता हूँ ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है दीन का ऐसी बातें हैं दुनिया में ऐसा हो रहा है हालात। मैं आप देख लिए ना मेरे आप अगर मेरी पूरी कैसेट देखो तो आपको कितने उसमें मौजू मिल जाएंगे। और मैं समझता हूँ उसमें 90% मौजू आपने कभी सुना नहीं होगा जो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपने 90% मौजू मेरे ऐसे होंगे जो आपने कभी भी नहीं सुना होगा। ये मैं आपको चैलेंज देता हूँ। और ये कुरान हदीस से ही है। कुरान हदीस हमारे सारे जो हमको लिखा गया हमारे को तारीख जो बताई गई वही चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये चीजें पहले क्यों नहीं रखी गई ये चीजें अभी क्यों जरूरत पेश आ रही है? अच्छा अब जरूरत पेश आ रही है तो हमारे पास वो चीजें नहीं है। सनद है उलमा है डिग्री है बड़े उलमा लेकिन वो जो चाहिए हमारे को आज फील्ड में वो फील्ड में जो चाहिए वो हमारे पास नहीं है। औरंगजेब ने कहा मैं आपको एक मिसाल बड़ी चीज याद है मुझे मैं आपसे शेयर करता हूँ थोड़ा वो औरंगजेब ने उनका एक वाक्य मैं आपको कल वो इसके कॉन्टेक्ट में बात आ रही थी मैं आपको बता रहा हूँ। औरंगजेब ने कहा कि एक बड़े अफसोस में उसने वो शायर अंदाज में औरंगजेब ने कहा मेरे पास मर्द है पर मर्दान कार नहीं है। आप फिर अल्फाज को गौर करो ये शायराना अल्फाज होते हैं। मेरे पास मर्द है पर मर्दान कार नहीं है। मर्द है मैं आपको चलो एक्सप्लेन भी कर देता हूँ उसका। मेरे पास ऐसे से मर्द है ऐसे से लड़ाकू है उसमें अफजल खान है ये खान है वो खान है बड़े बड़े खान है जिनकी हाइट 7 फुट 8 फुट। ये उनके सीने ऐसे कि तीन तीन आदमी के पीछे दिख भी नहीं पाएंगे इतने बड़े बड़े उनके चौड़े चौड़े सीने। उनका ऐसा कद इतने जाबाज इतने हिम्मत वाले वो किसी से नहीं डरते। वो लोग किसी से नहीं डरते। अगर जमीन पे पैर मार दे तो जमीन को हिला दे जमीन को काप थर्रा जाती है जमीन। ऐसे मेरे पास मर्द है मेरे पास ऐसे मर्द हैं। ये औरंगजेब के अल्फाज है। और थे और थे बिल्कुल फैक्ट है कि ऐसे लोग थे उनके पास ऐसे वो खान लोग थे जो उनके लिए जंग लड़ते थे। वो उनको तो देख के वो आज की भाषा में कहना कि पेशाब निकल जाती है ऐसे थे लंबे चौड़े उनके जर्रा है बख्तर जब पहन के जो जंग मैदान में जाते थे तो लोग उनको से उनका उलिया देख कर आधे लोग अपने वो हाथ पैर काम लग जाते थे हाथ पैर कांप जाते थे उनके। ये बात बिल्कुल सही है। तो फिर उन्होंने कहा कि मर्द बहुत है लेकिन मर्दान कार नहीं है। मर्दान कार मतलब ये दीन के मर्दान कार ये दावती मर्दान कार कि उनको बहुत उस टाइम पे
कमी महसूस हुई। उस ज़माने में वो अपना दर्द बता रहे कि मेरे पास ये लोग क्या करेंगे, ये लोग तो जंग लड़ेंगे, बड़े ताकतवर है, ज़मीन को मार के 2 टुकड़े कर देंगे, हाथी को पटक देंगे, शेर को फाड़ देंगे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे, वो कुछ कर देंगे, सब थे, और बिल्कुल सही भी बात है वो। मर्दानकार नहीं था, वो उनको अफ़सोस था कि मेरे पास ऐसे कुछ नहीं है कि जो दीन की दावत और ऐसे अंदाज़ में दे जिसको ये अंदाज़ पसंद करते हैं। देखो, एक क्या होता है, एक एक मुल्क का मिजाज होता है, एक मुल्क का, आप मेरी बात को गौर से समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक मुल्क होता है, उसका एक मिजाज होता है, उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, उसके एक समझने की एक तरीका होता है, एक समझने का उसका एक तरीका होता है। तो हमको वो तरीका अपनाना चाहिए, तो जाके वहाँ पे दावती काम है और कुछ ऐसे दीनी काम है जो वो होते हैं। अब मैं आपको 3-4 नाम ऐसे मैं आपको गिना दूँ। सैयद अब्दुल्ला तारिक जो साहब हैं हमारे, देखो उनकी ज़बान, वो वो सब जगह जाते हैं, वो सब जगह जाते हैं, वो सब जगह वो बोलते हैं, उनकी रिस्पेक्ट है। लेकिन आप उनको फिर देखें, वो यूट्यूब पे आप उनको देखें तो 2000, 1000 ऐसे उनको लाइक मिलते हैं, उनको देखने वाले बहुत कम है। एक कोई साहब है जो गालियाँ देते हैं, एक मुस्लिम भाई है, कोई के पूना वाले हैं, कई के वो बैठ के उनका काम है सिर्फ गालियाँ देना, सिर्फ गालियाँ, तेरी ऐसी, तेरी वैसी, तेरी वैसी, तो 50 लाख, 50,000, 1 लाख ऐसे ऐसे उनके चल रहे हैं। तो लोगों को उसमें मजा आता है। मैं इतनी कड़वी बात कर सकता हूँ, हर बात में मेरी कड़वाहट निकाल सकता हूँ मैं, हर एक एक अल्फाज के बाद मेरी कड़वाहट या अल्फाज निकलेंगे मेरे पास है भी, मेरे पास इतने हैं। अगर मज़हब की बात आती है, जब वो बात आती है कड़वाहट की बात, अगर मुझे महसूस होगा कि अब मुझे थोड़ी कड़वी बात करनी पड़ेगी, तो मैं उस दिन करूँगा मैं बात। लेकिन मैं बहुत बचता हूँ कड़वी बातों से, वो ऐसी बातों से जो जो दूरियाँ पैदा करे, जो दूरियाँ पैदा करे लोगों में, मज़हबों में, मैं उससे बचता हूँ। मैं सिर्फ प्यार की बात करता हूँ, प्यार से बात करता हूँ, प्यार से ही सब कुछ जीता जा सकता है। तुम अपने मज़हब में, हम अपने मज़हब में, तुम अपने मज़हब में खुश रहो, हम अपने मज़हब में खुश हो, तो तुमको कुछ अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं, अपनी मर्ज़ी दिल से जबरन का इस्लाम में अलाउड ही नहीं है। जबरन हम लोग किसी को नहीं कर सकते। तलवार, ये लोग तो देखो ये इल्ज़ामात है सिर्फ़ ये, कि तलवार से फैला है, इससे फैला, उससे फैला, ये सिर्फ़ इल्ज़ामात है हमारे ऊपर। ये सिर्फ़ इल्ज़ामात है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो हमें उसको अपने अंदाज़ में, अच्छे अंदाज़ में, अब वो देखिए, मैं बोल रहा हूँ मिजाज, जिस कौम का जिस तरह सा उसका मिजाज है, आपको उस तरीके से बात करनी पड़ेगी। यहाँ के लोगों को फिलॉसफी अंदाज बड़ा पसंद आता है। जो कौम है हमारी, जो अक्सर हिंदू कौम है, उनके आप देखिए भजन देखिए, उनके जो बड़े बड़े वो सत्संग होते हैं, उसमें आप देखिए, उसमें आसाराम बापू का जो अभी जेल में है वो देखे, और वो जो पंजाब में थे वो भी अभी जेल में, उनका देखे। एक रामपाल थे, वो भी अभी जेल में है, उनका भी आप देख ले। और एक कोई वो शनि महाराज थे, वो जो शनि महाराज थे, जो काले शनि शनि महाराज की जो करते थे, वो भी जेल में है। वो भी ऐसी सत्संग करते थे, और बहुत से नाम हैं जो जेल में हैं, जो सत्संग करते थे। उनकी आप जबान देखिए, वो लाख खुराफात हो, लेकिन वो अपनी जबानों में इतनी मिठास से वो बात करते थे कि लोगों को लगता कि बिल्कुल वो थी, लेकिन अंदर से बहुत कुछ गलत काम होता है, अंदर से बहुत गलत काम। लेकिन लोगों के सामने मिठास, जो तुमको, मुझे पता है कि तुमको क्या चाहिए, तुमको वो ज़बान से ही तुम मेरे पास आ सकते हो, मेरे भक्त बन सकते हो। मैं आपको ऐसी-ऐसी बातें, ऐसी कलाबाज़ियाँ सिखाऊँगा, ऐसी कलाबाज़ियाँ मैं बताऊँगा बातों की, कि तुम मेरे पास दौड़ के आओगे, मेरे हाथ पैर चूमोगे, मुझे रिश्ता, हर चीज़। और उन्होंने ली भी दुनिया में, उन्होंने ली भी आपके सामने, मैं बताऊँगा नहीं आपको, सबको, मेरे जो बहुत लोगों को पता होगा कि वो क्या-क्या चीज़ें होती है। तो ज़बान हम लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ पे इसको ज़बान चाइना वाले, जो चाइना है, जापान है, वहाँ पे स्वीट एंड शॉर्ट, थोड़े अल्फाजों में ज़्यादा गहराई। तो हमारे हदीसों की, उनको हदीसें वगैरह बड़ी पसंद आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें उनको बहुत पसंद आती है, जापान वालों को। देखो, अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई है,
यूट्यूब चलता है, फेसबुक है। पहले बहुत मुश्किल था, अब बड़ी आसानियां हो गई, रिपोर्टें भी आती हैं। स्वीट, छोटे अल्फाजों में बड़ी गहराई, छोटे अल्फाजों में बड़ी गहराई उनको सुना मिलेगी। अब यहाँ हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि आप एक बात, एक उनसे एक सवाल कर लें कोई सत्संग वाले से, तो आपको वो 1 घंटा, 1.5 घंटा वही सवाल को, जवाब को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, वो उसमें फिर खत्म भी हो जाता है। कोई कोई प्रोग्राम वो टाइम भी खत्म हो जाता है। वो इस तरह से एक सवाल का जवाब, वो पृथ्वी, आकाश, वो नश्तर, वो वगैरह वगैरह, वो सब आपको बता देंगे। ऐसा है, वो वैसा है, तो क्या महान। तो उन लोगों का एक उनका मिजाज है। वो लोग, उनको वो कहना उनको अच्छा लगता है, और वो लोग जो सुनने वाले उनको वो भी अच्छा लगता है। हमारे उलमा, आज चल रहा है हमारे उलमा, जब तक उनकी चीखें नहीं निकलती ना, जो ऐसे चीखें निकलती हैं, जो आप बयान देख लो, जज्बाती बयान, जज्बाती बयान चल रहे सिर्फ। मैं देखो, मैं भी बहुत फास्ट बात कर सकता हूँ। मैं तो आपको, मेरे साथ कभी नेचुरल में बात करोगे तो आप बोलोगे खलील भाई, तुम कितनी फास्ट बात करते हो। ये मैं अपने बहुत चीज़ों को कंट्रोल में रख सीख के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बहुत फास्ट बात करता हूँ, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन मुझे समझाना है तो मैं एकदम बीच में आके, मेरे बहुत कंट्रोल में आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे उलमा, ये चिल्लाना, ये जितना चिल्लाओगे उतना नारे लगेंगे, उतनी तकबीर होगी, जितना चिल्लाओगे उतनी तकबीर होगी। ये है। एक बार साहबा इकराम एक वादी से गुजर रहे थे। कुछ चीज, जंग फतह हो जाती है तो एक वादी से वो गुजर रहे थे। जंग जब हो जाती है फिर निकलना है, एक वादी आ गई बीच पे से, आप वहां से निकल रहे हैं और जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। फिर वहां पे ऐसी बात आई कि अल्लाह सुनता है। अल्लाह, अगर तुम आवाज स्लो भी करो, वहां पे तंबी जैसा हो गया था, तुम अगर तुम करो ना अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये भी अल्लाह सुनता है। और तुम, यानी तुम अपनी आवाज को अर्श तक पहुंचाना चाहते हो, इतनी जोर में नारे लगा के तुम अपनी इतनी अपनी आवाज को जोर में बयान करोगे कि वो, बस वो अर्श से टकरा जाए और वो बादल का सीना चीर कर वो सीधा ऊपर चले जाए, अर्श मोहल्ला पे। ऐसे करते हो, ऐसे करते हो। आप गौस पाक रज़ी अल्लाह का, आप कैसी, आप माफ करना, आप उनकी किताबें पढ़ो, उनकी आप किताबें पढ़ो। उनकी किताबों में ऐसा था कि मैं जब पढ़ा तो मैं, जब मैं शुरू शुरू में जब उनकी किताबें जब शुरू किया उनकी किताबों को पढ़ना, तो वो मैं तो दंग रह गया। दंग इसलिए रह गया कि लोग, उस जमाने में ऐसा था कि लोग उस जमाने में बयान में बैठते थे और लोग कफन को लेके बैठते थे, साथ में कफन वगैरह को लेके बैठ जाते थे कि भाई बाप रे। तो कितने लोग उसमें हार्ट अटैक से मर जाते थे कहीं। वो उनको बात, वो ऐसी बात करते थे आप, औसपाक सरकार ऐसी वो बात करते थे कि वो, बस वो उनके दिल को लग जाती थी कि हाँ ये मेरी बात है और ये मेरे बारे में हो रहा है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, और वो उसके वहीं दम निकल जाता था। इतनी हैबत खा जाते थे वो, और वो ऐसी बात करते थे। उनका बयान को जज्बाती बयान नहीं था। वो अपना, वो बताए, तू इतना दिल में बैठा है लेकर, काला, अच्छा इशारा, बयान हो रहा है, लेकिन वो जो मेरी शख्सियत है वो उस पे चोट हो रही थी कि मैं इतना गंदा आदमी, मैं ये करने वाला, मैं वो करने वाला। वो बिल्कुल वो चीज, वो अल्फाज वो मेरे दिल दिमाग वो में समा गए पूरे, बिल्कुल। ये बात आवाम के लिए, बात तो आप मुझ में से कर रहे थे, लेकिन वो अल्फाज वो मेरे थे, मेरे लिए आए थे। और वो जानते थे कि कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो अल्फाज, तो वहां पे हैबत खा जाते थे लोग, लोग कफन लेके बैठे थे। तो वो चीजें हम बयान करते हैं, ये बयान करते हैं कि बस, बस बाद में हमको, कैसा था मेरा बयान, बहुत मजा आ गई, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, ओह क्या बात, शेर एकदम, टाइगर एकदम, ओहो बहुत मजा आ गई। कैसा था मेरा बयान, बहुत मजा आ गई, बड़ा टाइगर, बहुत मजा आ गई, बहुत मजा आ गई। ये लोग पूछते हैं कैसा रहा मेरा बयान, कैसा रहा, जबरदस्त, मजा आ गई, पब्लिक एकदम झूम उठी। ये था, ये फर्क है, ये फर्क है। ये फर्क कैसा है कि
पब्लिक को मजा आ गई। क्या देकर जा रहे हैं हम लोग क्या देकर जा रहे हैं? हम लोग क्या देकर जा रहे हैं? मेरे जब मेरे जब देखने वाले, मेरे सुनने वाले दोस्त, अगर इंशाल्लाह, मैं तो जब तक अल्लाह ने हयात ही दिया तो मैं बैठा हूँ, करता रहूंगा। और जब बढ़ जाएंगे, देखो मैं अब ना कुछ दे रहा हूँ आपको, मैं कुछ दे रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपसे कुछ लूंगा भी। मैं दे रहा हूँ और लूंगा भी, और जितना दे रहा हूँ उस डबल लूंगा मैं आपसे वादा लूंगा। मैं आपसे वादा लूंगा। मैं आपको जब लूंगा, जब भी मैं आपको बताऊंगा मैं आपसे क्या वादा लूंगा। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं मुझे मैं दे रहा हूँ और मैं चला जाऊंगा। जिस दिन आप इस इल्म के जब दीवाने हो जाओगे, कि ये इल्म के दीवाने जब हो जाओगे, उसको लगेगा कि अब मुझे, मैं दीवाना हो गया इल्म में, बस मुझे इल्म का दीवाना। जब वो समझ जाओगे, हम लोग को जब समझ आ जाए कि हाँ ये अब दीवाना हो गया, तो अब से मांगा जाना जरूरी है। अब तुझे चाहिए रोज, तो जो अभी ये चीज मुझे देना पड़ेगी, तुझे देना पड़ेगा ये चीज। और वो चीज वो देगा, क्योंकि उसको चाहिए। हम लोग वादा लेंगे कि जो जो अधूरा हमारे में कोई चीज रह जाती है, आप हमारे बात उसको पूरी करो। हम में कोई चीज अधूरी रह जाती है, आप उसको, हमारे बात, आप उसको पूरी करोगे। ये एक तहरीक है। एक तहरीक के तौर पर आप उसको पूरा करोगे। उसको देख रहे हो इंशाल्लाह। ये कुछ ये ये कुछ ये ऐसे नहीं कि बैठ के कुछ हो रहा है। ये